नंबर 2 स्टार्ट किया था। मेरा नाम खुशबू है। मैं आपको दो बुक्स करवाऊंगी, इकोनॉमिक्स की, माइक्रो, और एक ये बिजनेस स्टडीज। हम लोग ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 कर चुके हैं, जो मैं आप लोगों को एक रिपीट क्लास में करवा दूंगी। अभी जो हमारा रनिंग क्लास चल रहा है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 का चल रहा है। कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन करना बाकी हैं, लेकिन हम थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 2, बिजनेस स्टडीज। पहले तो बिजनेस स्टडीज होता क्या है, जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है। वैसे इस बुक में आपको रियल लाइफ के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे बिजनेस स्टडीज में कि किस तरीके के बिजनेस आप कर सकते हो फ्यूचर में। एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे होता है। अगर हम होलसेल का बिजनेस कहते हैं तो होलसेल का बिजनेस क्या होता है, रिटेल का बिजनेस क्या होता है। आपने कभी इंश्योरेंस वर्ड सुना होगा, पापा बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इंश्योरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मेरे ख्याल से 12th स्टैंडर्ड की बिजनेस स्टडीज से भी ज्यादा रियलिस्टिक जो है वो हमारी 11th की बीएसटी है। एग्जाम व्यू पॉइंट से तो बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन रियल लाइफ से कनेक्शन भी बहुत है। एंड यू नेवर नो कि कब आपके 11th के मार्क्स भी 12th में इंपॉर्टेंट हो। आप लोगों ने देखा होगा अभी अभी जो बच्चों के 12th के मार्क्स आएंगे उसमें 11th के परसेंटेज भी ऐड होंगी उनकी। 30% मार्क्स 11th में आएंगे। हम इस बार एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 11th बिल्कुल मैटर नहीं करता। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी का केस ऐसा हो जाए कि अगले साल भी कोविड चलता रहे, तो मे बी हमको 11th के मार्क्स वापस इंक्लूड हो। तो हम हमारे 11th को बिल्कुल लीनियंटली नहीं ले सकते, ध्यान से करेंगे। अब क्या है ये चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो कुछ अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। ये 5 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप लोगों को भी इसमें कोई चूज करना पड़ेगा कि क्या आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, क्या आप एक कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, या आप कैसे काम करना चाहते हो। वी हैव 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये काफी लेंदी चैप्टर है, पर इंपॉर्टेंट और इजी दोनों है। कल हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ ताकि न्यू स्टूडेंट्स को समझ आए। सोल वर्ड का मतलब होता है अकेला, इंडिविजुअल। एंड प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब होता है ओनर। तो सोल प्रोप्राइटर वर्ड का क्या मतलब होता है, अकेला पर्सन ओनर है। कैसा बिजनेस है ये, अकेला पर्सन ओनर है यहाँ पे। ठीक है, कैसे, अपन सब हु इज प्लेइंग गेम, किसका माइक ऑन हुआ था अभी। किसका माइक ऑन हुआ था अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। गेम खेल रहे हो तो भाई मत खेलो, इधर ध्यान दो। या जो भी वॉइस थी वो। अब देखो, आप लोगों ने आजू बाजू आपने खावड़ा स्वीट्स देखा होगा। अगर वहां पर एक ही पर्सन काम कर रहा है तो वो जो शॉप है वो क्या कहेंगे हम उसको, सोल प्रोप्राइटर में है वो शॉप। किस टाइप का बिजनेस है वो, सोल प्रोप्राइटर है वो। आपने अनुपम देखी होगी शॉप, तो वो क्या है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर। डिपेंड करता है कि कितने लोग उसके मालिक हैं। अगर आपकी कोई स्वीट्स की शॉप है फॉर एग्जाम्पल,
और आप अकेले ही मालिक हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कैसी शॉप है, कैसा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है। ऐसे हम इन पांचों की कैरेक्टरिस्टिक करेंगे धीरे धीरे करके। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स हमने स्टार्ट किए थे। कुछ फीचर्स हमने किए थे वो बताती हूँ। सबसे पहला फीचर हमने कर लिया था विच इज सिंगल ओनरशिप। मतलब यहाँ पर कितने ओनर्स होते हैं? वन। एक ही पर्सन ओनर है। उसी का पैसा, उसको ही पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में। और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको बोरो करना पड़ेगा। मतलब अगर फ्यूचर में आप लोग सोच रहे हो कि आपको अपना खुद का कोई काम करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करनी है, तो आपको अपना पैसा खुद ढूंढना पड़ेगा कि आप कहाँ से लगाओगे, आपके पास है या आप कहीं से बोरो करना चाहते हो। सेकंड जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। यहाँ पे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं? वन। तो आपकी मर्जी है, जब मर्जी उस बिजनेस को स्टार्ट करो। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा कि नहीं भाई पैसा नहीं बन रहा, बहुत लॉस हो रहा है, तो यू कैन क्लोज इट डाउन। सोल प्रोप्राइटरशिप का ये बेस्ट तरीका है। यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई लॉ नहीं है। जब मर्जी ओपन करो बिजनेस, जब मर्जी क्लोज कर दो। ये मैंने गांधीधाम में तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है। आदिपुर गांधीधाम में आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन कोई शॉप खुलती है, कुछ दिनों के बाद वो बंद हो जाती है। कुछ कुछ वहां पे कोई और आ जाता है, फिर कभी और खुलती है, कभी और बंद हो जाती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम स्टार्ट करना भी उतना ही इजी है और क्लोज करना भी उतना इजी है। मतलब अगर कल को मुझे राशन की दुकान खोलनी है ना, तो बस मैं एक प्रीमाइसेस ले लूं, उसके अंदर राशन भरवा दूं और मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। और मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे बंद करनी है, तो मैं उसको बंद भी कर सकती हूँ। इट्स एज सिंपल। तो फॉर्मिंग भी आसान है, क्लोजिंग भी आसान है। ये लिमिटेड लायबिलिटी कल भी लास्ट में करवाया था, आज भी लास्ट में करवाऊंगी। पहले बाकी पॉइंट्स। क्योंकि यहाँ पर हम अकेले पर्सन हैं, इसलिए सारा का सारा रिस्क भी मेरा है, सारा का सारा प्रॉफिट भी मेरा है। और अगर बाय चांस लॉस होगा तो वो भी मेरा ही होगा। तो अगर फ्यूचर में आप में से कोई सोल प्रोप्राइटर करना चाह रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना चाह रहा है, सो यू हैव टू मेक श्योर रिस्क हो या रिटर्न हो, सब आपको अकेले बेयर करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो कि हाँ ठीक है, मैं कोई प्रॉफिट सारा चाहिए, मैं लॉस बेयर करने के लिए रेडी हूँ। बोलो। नमन कुछ बोल रहे हो आप? रिपीट करो। रिपीट करूं ये वाला पॉइंट? या हाँ, रिपीट करती हूँ। नो प्रॉब्लम नमन। फोर्थ पॉइंट ये ऐसा बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओनर सिर्फ मैं हूं, मेरी खुद की शॉप है वो, तो जितना भी रिस्क होगा, किसका? मेरा। सारा रिस्क किसका? मेरा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? सारा का सारा मुझे अकेले को मिलेगा। लेकिन अगर लॉस हुआ, किसको बेयर करना पड़ेगा? मुझे अकेले को। कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर अकेले में मैं बिजनेस कर रही हूँ, वो सिर्फ मेरा बिजनेस है, कोई मेरा पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है। आई माई सेल्फ आई एम द ओनर ऑफ दैट फर्म। तो रिस्क भी मेरा, रिटर्न भी मेरा। अगर फ्यूचर में आप लोग रेडी हो कि इतना लॉस या रिस्क या प्रॉफिट लेने के लिए, तो आप जाके सोल प्रोप्राइटरशिप का काम स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको पैसा खुद लगाना पड़ेगा, लेकिन सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा? आपका। ये क्लियर है अभी? यस नो। आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं
फोन से भी लॉग्ड इन हूँ, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ और आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। कोई भी पॉइंट नहीं समझ आए तो मुझे इंटरप्ट कर देना बीच में। ये हमने कल कर लिया है, इसलिए एक एक लाइन रीड नहीं कर रही हूँ। जब हम न्यू टॉपिक्स करेंगे तो सब लाइंस रीड करके समझाऊंगी। फिफ्थ पॉइंट इज वन मैन कंट्रोल। दीदी, हम्म। मैंने कल ज्वाइन नहीं किया था, मैं बाहर गई थी। हाँ श्रेया, मुझे पता है, मैंने देखा था कल आप एब्सेंट थे, इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, ये कल वाले ही पॉइंट्स है। और दीदी मैं कल भी शायद नहीं ज्वाइन करूंगी। देखो ऐसा नहीं करो, बिकॉज एक भी दिन स्किप करोगे ना तो फिर टॉपिक कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दीदी ट्राई करूंगी क्योंकि कल भी मैं शायद बाहर जाऊंगी, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अभी फिफ्थ पॉइंट कंटिन्यू करती हूँ। वन मैन कंट्रोल, नाम से ही पता चल रहा है क्या कह रहे हैं ये, कि यहाँ पे कितने लोगों का कंट्रोल है, अकेले पर्सन का। हु इज द बॉस? यू आर द बॉस। किसकी शॉप है वो? आपकी। 9 बजे आना चाहते हो 9 बजे आओ, 10 बजे जाना चाहते हो 10 बजे जाओ, छुट्टी करना चाहते हो उस दिन मत जाओ। हु इज द बॉस? यू आर द बॉस। कितने लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो बिजनेस? एक पर्सन, जो आप हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप किसी को नौकरी पे रख सकते हो, एम्प्लॉय रख सकते हो, लेकिन ओनर कौन रहेगा, कंट्रोल किसका रहेगा? ट्रेडर का। सो इट इज अ वन मैन कंट्रोल। सिक्स्थ पॉइंट बाकी है करना, सेवंथ और एट्थ किया था। सेवंथ पॉइंट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक का मतलब होता है कमी किसी चीज की, बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब सपोज आई एम द ओनर, मुझे कुछ हो जाता है, डेथ हो गई सीधा ही, या तो गए, इंसॉल्वेंट हो गई मैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसके पास पैसा ना हो, कंगाल हो जाना। किसी रीजन से मैं केपेबल नहीं हूं, कुछ हुआ और सपोज कोई भी प्रॉब्लम आई फाइनेंशियली या मेंटली कुछ भी, या मैं बीमार हो गई फॉर एग्जाम्पल, एटसेट्रा। कोई भी रीजन है, अगर ओनर के साथ इनमें से कोई भी एक रीजन होता है तो आपको आपका बिजनेस क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। दीदी। So because दीदी, अगर हम पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम कर दे तो फिर वो बिजनेस कंटिन्यू तो रह सकता है ना? यस, रह सकता है। वो एक एक्सेप्शन है कि भाई अगर मैंने मेरे बेटे के नाम पे किया हुआ है कि भाई मेरे बाद ये बिजनेस मेरा बेटा संभालेगा तो वो चलेगा, वो एक बात है। लेकिन जनरली बात कर रहे हैं हम। जनरली अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो बिजनेस बंद करना पड़ता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये पॉइंट है। बट यस, अगर आपने किसी को अटर्नी दे रखी है तो वो पर्सन फिर कंटिन्यू करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, ये जो बिजनेसेस होते हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये जनरल पॉइंट्स हैं। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा कोई कोई सिचुएशन होगा जहां पर वो ट्रू नहीं बैठता, बट जनरली हम बात कर रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप विल बी अ स्मॉल बिजनेस। व्हाई स्मॉल? बिकॉज यहाँ पर एक ही पर्सन है कंट्रोल करने को, पैसा भी वही पर्सन लगाएगा तो हो सकता है उसके पास ज्यादा फंड्स ना हो, सारा बिजनेस संभालना भी उसी को पड़ेगा तो हो सकता है उसको मुश्किल लगे। तो जनरली इसका जो स्केल है वो क्या होता है? स्मॉल। जनरली अगर हम अकेले काम कर रहे हैं तो हम लोअर लेवल पे काम करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स हमने अभी मैंने आपको बताए 8 में से, जिसमें से हम ये समझ पा रहे हैं कि ये इस टाइप का बिजनेस है जहां हम अकेले सब काम करना चाहते हैं। मतलब आपको कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है, आपको कोई लॉ नहीं चाहिए, कानून नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस फॉर यू। 2 पॉइंट स्किप किए, दोनों अब समझाती हूँ। इस टाइप ऑफ बिजनेस का एक सबसे बड़ा डीमेरिट है ये। डीमेरिट आप समझते हैं? नुकसान। सोल प्रॉपर्टीशिप में एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, यस नमन, हो सकते हैं। अगर आपको किसी को एम्प्लॉय रखना है तो आप रख सकते हो, बट ओनर आप अकेले रहोगे। ठीक है,
कल जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उसमें से हमने डिस्कस किया था कि उनके फादर्स क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं। जनरली हमको आंसर मिला था कि बिजनेसमैन है, या तो किसी के फादर्स जो हैं वो पार्टनरशिप में थे या अकेले काम कर रहे थे। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक तरीके का बिजनेस है जहां पे आप अकेले काम करते हो। किसी को नौकरी पे रखना है, एम्प्लॉय रखना है तो रख सकते हो। अब थर्ड पॉइंट करते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है ये इस टाइप ऑफ बिजनेस का वन ऑफ द बिगेस्ट डीमेरिट है, जिसकी वजह से काफी लोग ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड वर्ड का मतलब हम समझते हैं जिसकी कोई एंड नहीं है। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या जो हमको पे करना है एक तरीके से। सो व्हाट इज दिस पॉइंट सेज इज कि अगर बाय चांस कोई आपकी कंपनी का क्रेडिटर है, सपोज आप लोग मेरी कंपनी के क्रेडिटर हो, ठीक है, अकाउंट्स आप लोग कर चुके हो, प्रोबेबली यू माइट नो व्हाट इज क्रेडिटर। कोई मुझे बताओ क्या होता है क्रेडिटर, रादर कौन होता है क्रेडिटर? जिसको पैसे देने हैं। करेक्ट, जिसको पैसे देने हैं। और कुलदीप, जिससे पैसे लेने होते हैं उसको क्या कहते हैं? डेप्टर। डेटर। डेटर। बी साइलेंट होता है, डेटर। करेक्ट। यशु स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। तो क्रेडिटर, सपोज आप लोग सब मेरी कंपनी के क्रेडिटर हो। कंपनी गलत वर्ड है, फर्म के, प्रोप्राइटरशिप को फर्म बोलते हैं। आप लोग मेरी फर्म के क्रेडिटर हो, मुझे आपको पैसा देना है। सपोज मुझे आपको 1 लाख रुपीज देना है, ठीक है। अब आप लोग आए मेरी फर्म में कि भाई मुझे मेरा पैसा दो। मेरे फर्म के अकाउंट में या मेरे फर्म में कैश नहीं है इतना, ना मेरे फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा है और ना मेरे पास कैश है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर चले जाओगे। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं तो क्रेडिटर के पास मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी राइट है। मतलब अगर आपको मेरे फर्म में से पैसा नहीं मिलता, यू हैव द राइट टू कम एट माई प्लेस एंड गेट योर मनी। अब वो किस्मत की बात है कि मेरे घर पे भी पैसा ना हो तो बात एक अलग है, लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है कि द लायबिलिटी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फर्म, is not just limited to the business, but it is extended to your personal property as well. मतलब अगर बाय चांस आपके घर में कोई एसी वेसी है, कोई पैसा पड़ा है, कोई गोल्ड है, इतना सीवियर सिचुएशन आता नहीं है, लेकिन लॉ ऐसा बोलता है कि द क्रेडिटर हैज द राइट टू कम एट योर प्लेस, सेल योर प्रॉपर्टी एंड यू हैव टू पे ऑफ द लायबिलिटी। ये मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। मतलब कि इफ बिजनेस लॉसेस एंड इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटीज, then you might have to sell your personal property to pay off the liabilities. That means all your firm assets as well as your personal assets are liable to pay business debt. इसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक डीमेरिट है। जब हम लास्ट पढ़ेंगे विच इज कंपनी फॉर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन दोनों का फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी। अभी जो हमने पढ़ा उसका फीचर क्या पढ़ा हमने? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन जब हम कंपनी पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी। विच मीन्स व्हाट? कि creditor can just come at your business place and if they don't get money they have to go back. लिमिटेड वर्ड का मतलब है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं है।
सो आप जब कंपनी फॉर्म पढ़ोगे ना, 20 या 10 पेज तो कंपनी स्टार्ट कैसे करते हैं उसका है। सो कंपनी स्टार्ट करना बहुत हेक्टिक है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लॉ लगते हैं कंपनी में, लेकिन फिर भी लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं। क्यों? जनरली इस फीचर की वजह से और भी बेनिफिट। ठीक है। सो हम हर एक के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। बाय द एंड आप ये समझ जाओगे कि कोई पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों करता है, या कोई पर्सन कंपनी क्यों स्टार्ट करता है, या कोई पर्सन पार्टनरशिप में काम क्यों करता है। और आप अपना थोड़ा बहुत माइंड भी मेकअप कर पाओगे कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो। देखो काफी बार क्या होता है, आप काम अकेले करना चाहते हो, लेकिन आपको ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला झंझट नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो कंपनी स्टार्ट कर दो और काम अकेले करो। मतलब आप पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे काम नहीं कर रहे, आपने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी। वो भी एक तरीका। तो पहले हम एक बार सब पढ़ लेते हैं कि तरीके क्या क्या हैं, फिर उनके फायदे नुकसान के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट कौन सा रहता है। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भूलना नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं रहे तो हमको हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है। ये याद रखना। और लिमिटेड वर्ड लिखा होगा अगर, तो पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी पड़ेगी। ये फर्क है। एक बार मुझे बताओ, ये सबको क्लियर है? प्रभात, आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। हम लोग चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कनेक्ट करो अभी। थोड़ा बहुत समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आए तो पूछते जाना। बाकी सबको संस्कार समझ आ रहा है? त्रिशा? यस मैम। ओके, 1 मिनट वेट करना। ओके, आगे करते हैं। यहां तक हमने कल किया था, जो कल के बच्चों के लिए एक बार रिपीट हो गया। अब हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड विच इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। आप लोगों ने अकाउंट्स में कुछ पढ़ा है ऐसा कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है? ऐसा कुछ बताया? नहीं कंपनी बताया? अलग एंटिटी होती है पूरी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। हाँ आपने वो वो पता है। वो पढ़ा है? आपने वो रूल्स पढ़ लिए कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है और ऐसे सब, ऐसा कुछ पढ़ाया सर ने? ना ना, हाँ, तो उसी में आता है एक सेपरेट नहीं लीगल। नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया तो उसमें आएगा। ठीक है, तो ये वाला मैं बता देती हूँ। देखो, जो श्रुति आपने बोला वो बिल्कुल सही बात है। कंपनी अलग होती है और कंपनी में काम करने वाला पर्सन अलग होता है। जब आप अकाउंट्स बनाओगे इन ऑल योर लाइफ, आप हमेशा कंपनी हो, आप खुद नहीं हो। आप हमेशा कौन हो? कंपनी हो। लेकिन ये जो फीचर है सेपरेट आइडेंटिटी वाला, ये फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप को एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप जो है और जो ओनर है, जो पर्सन मालिक है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी कोई मेरी फर्म के ऊपर केस कर दे, केस आप समझते हो, कोई फ्रॉड व्रॉड हुआ तो किसी ने केस किया, तो फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी फर्म के ऊपर केस कर दे, तो बिकॉज मेरी फर्म अलग आइडेंटिटी नहीं है, अलग एंटिटी नहीं है, तो वो ऐसा ही माना जाएगा कि मेरे ऊपर केस कर दिया किसी ने।
बात समझे? जो कंपनी होती है ना, वो सेपरेट आइडेंटिटी होती है। कभी कोई कंपनी के ऊपर केस करता है ना, तो कंपनी के ओनर के ऊपर केस नहीं होता, वो कंपनी के नाम पे केस होता है। ओनर अलग होता है, कंपनी अलग होती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये फीचर नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर फर्म के ऊपर केस हुआ, ऐसा ही माना जाएगा कि मेरे ऊपर केस हुआ। आई एंड माई एंटरप्राइज, मी एंड माई एंटरप्राइज आर नो डिफरेंट पीपल, वी आर सेम। ये पॉइंट ऐसे बताता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेरी फर्म के नाम पे मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी अपन खरीदेंगे, एसेट कोई खरीदेंगे हम। अगर वो एसेट मैंने मेरी फर्म के नाम पे खरीदा ना, तो भी वो ऐसा ही माना जाएगा कि वो मेरा एसेट है। बिकॉज यहाँ पे फर्म और ओनर अलग अलग लोग नहीं है, ये याद रखना है। तो किसी किसी का फीचर ऐसा आएगा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। जो कंपनी है उसका सेपरेट आएगा, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। तो ये पॉइंट आगे हर एक पॉइंट में आएगा, पांचों में। किसी में यस सेपरेट आइडेंटिटी होगा, किसी में नो नहीं होगा। ऐसे ये लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हर एक में आएगा। किसी किसी में अनलिमिटेड लायबिलिटी फीचर होगा, किसी किसी में लिमिटेड लायबिलिटी फीचर होगा। सो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो की फीचर्स हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब पर्सनल एसेट्स सेल नहीं करने पड़ेंगे, लायबिलिटी हमारी लिमिटेड है फॉर्म तक। और अनलिमिटेड मतलब कि पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ सकते हैं। एंड ये सेपरेट आइडेंटिटी नो सेपरेट आइडेंटिटी मतलब क्या, कि क्या आप और आपकी फर्म सेपरेट हो या नहीं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं, यू आर नॉट सेपरेट, यू बोथ आर सेम। ठीक है, ये पॉइंट मैं रीड कर देती हूँ। अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा, कोई लॉ ही नहीं है ऐसा, कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं है लीगल, इसलिए कोई उसका लीगल आइडेंटिटी नहीं है सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। मतलब ओनर ही बस वो दुकान वाला है, बस शॉप या फर्म कोई अलग आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करती। लॉ मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि कोई लॉ है ही नहीं बिटवीन द ओनर एंड द एंटरप्राइज। बिजनेस एंड द ओनर दे एग्जिस्ट टुगेदर। बाय चांस बिजनेस ओनर की डेथ हो गई तो हम ऐसी मानेंगे कि उसका बिजनेस भी खत्म हो गया, अनलेस उसको कोई और कंटिन्यू करके कोई और ओनर बन रहा है तो। ठीक है, तो ये जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स हैं यहाँ पे दिए हैं। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, देखना आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। अकेला ओनर है, जब मन करे स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, जब समझ नहीं आ रहा तो बंद कर सकते हो, कोई कानून नहीं है ऐसा। देखो कंपनी स्टार्ट करने के लिए ना ऐसा नहीं होता कि कल मन किया तो कल कंपनी स्टार्ट कर दो। कंपनी करना होगा ना तो कम से कम 30 से 40 दिन लगेंगे कंपनी चालू होने में, और कंपनी बंद करनी होगी ना तो भी काफी लंबा प्रोसेस है। सो जितना इजी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना है, उतना ही डिफिकल्ट कंपनी स्टार्ट करना है। लेकिन अभी हम सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं, इट्स इजी टू स्टार्ट, इजी टू क्लोज। ये फायदा है, ये बेनिफिट है। बट नुकसान क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि आपको आपकी पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ सकते हैं। ये पॉइंट फायदा नुकसान दोनों मिक्स है। नुकसान ये है कि सारा का सारा रिस्क आपको बेयर करना पड़ेगा, फायदा ये है कि सारा का सारा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अकेले आपका कंट्रोल है, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, आराम से काम करो अपना। आप और आपका बिजनेस एक ही पर्सन हो, डिफरेंट पीपल नहीं हो, डिफरेंट एंटिटी नहीं हो। ये थोड़ा सा नुकसान, डीमेरिट, कि बाय चांस हमको कुछ हो जाता है तो हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई फैमिली में से अवेलेबल हो।
और जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो स्मॉल साइज बिजनेस होता है। ये हमारे फीचर्स हैं। इस चैप्टर के अंदर हम फीचर्स जब पढ़ेंगे उसके बाद उसके मेरिट्स आएंगे, उसके बाद उसके डीमेरिट्स आएंगे। अब अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि फीचर्स में से ही कुछ कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स अलग कर सको, तो आपके लिए नेक्स्ट दो क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े शॉर्ट आउट हो जाते हैं। एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं अब हम। बिफोर लुकिंग एट द बुक, आप लोग मुझे पर्सनली बताओ कि सोल प्रोप्राइटरशिप के आपको क्या फायदे लगे, कि कोई बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप करता होगा तो उसको क्या अच्छा लगता होगा, क्या पूरा दिक्कत? मैम, प्रॉफिट खुद का। पूरा प्रॉफिट खुद का, हाँ, करेक्ट। प्रॉफिट खुद का, सब सब सिंगल होगा, शेयर नहीं करना पड़ेगा कुछ भी किसी के भी साथ। एग्जैक्टली। 20,000 रुपए कमाए तो भी आपके, 2 लाख रुपए कमाए तो भी आपके, पूरा प्रॉफिट आपका। ये फर्स्ट बेनिफिट है, मान लिया। और कुछ? करेक्ट प्रभात। फास्ट डिसीजन मेकिंग। प्रभात, आप एक बार माइक ऑन करके बता सकते हो व्हाई फास्ट? मैम प्रोपाइटरशिप में मैम प्रोपाइटर एक अकेला ही होता है, तो मैम वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है। एग्जैक्टली exactly. उसको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। घर से फोन आया, बीवी बुला रही है, जाओ दुकान करो बंद, जाओ। पार्टनर होता है तो 100 झंझट होते हैं कि भाई पार्टनर क्या बोलेगा, अभी नहीं आ सकता, काम कर रहा हूँ, ये वो। लेकिन अगर अकेले हो, बीवी नहीं भी बुला रही है, दोस्त बुला रहा है, तो भी जा सकते हो। सुबह आपको लगता है कि जल्दी 6 बजे आने से फायदा होता है तो जल्दी आ सकते हो। सो क्विक डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द बेनिफिट। नेक्स्ट, प्रभाता इज रिटन फुल प्राइवेसी। करेक्ट। सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, करेक्ट। दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइवेसी इसलिए क्योंकि आप मालिक हो, कोई आपको नहीं पूछेगा कि भाई कितना पैसा कमाया प्रभात तुमने आज इस दिन में या इस महीने में। Nobody can ask you that. They are not your partner to ask you that. You yourself are the owner. You can have all your secrets only with you. आपको पब्लिक में भी किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। आपके अकाउंट्स भी इंटरनेट पे पब्लिश नहीं होते। आपकी फुल सीक्रेसी आपके पास है। देन किसने बोला था सेटिस्फैक्शन? श्रुति, आपने? यस। सेटिस्फैक्शन बिल्कुल है। नुकसान हुआ तो भी क्या होगा कि चल ठीक है यार, कोशिश तो की थी लेकिन नुकसान हो गया, तसल्ली होगी मन में। प्रॉफिट हो गया तो भी आपको क्या लगेगा कि देखा मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने प्रॉफिट कमाया, तो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर पार्टनर होता है ना, तो हमेशा ब्लेम गेम खेली जाती है। पार्टनर बोलेगा तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, तुम बोलोगे कि यार तूने क्या बेकार डिसीजन लिया, तेरी वजह से नुकसान हुआ। वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहती मन में। हमेशा ऐसा रहता है कि इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। लेकिन यहाँ पर तो कोई पार्टनर है ही नहीं, यहाँ पर तो आप अकेले हो। तो जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से। तो फुल सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है। करेक्ट। एनी अदर बेनिफिट ऑफ दिस? कुछ याद आ रहा है कि क्या फायदा हो सकता है अकेले काम करने का? इजीली स्टार्ट कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए होती। करेक्ट त्रिशा, हमने ऑलरेडी पढ़ा यहाँ पे सेकंड पॉइंट कि वो इजी टू स्टार्ट और एंड है। आप देखोगे कि कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी आर सो डिफिकल्ट टू स्टार्ट, बट ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। यू कैन इजीली स्टार्ट इट, इजीली एंड इट विद नो फॉर्मेलिटी एट ऑल। एक भी कागज नहीं भरना पड़ता आपको, गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करना पड़ता कि आप ये बिजनेस कर रहे हो। फ्रीली यू कैन डू योर बिजनेस। गुड। और कोई पॉइंट? जरूरी नहीं है जो बुक में हो वही,
आप लोग अपने सोच से बता सकते हो कि अकेला पर्सन काम क्यों, आप अगर फ्यूचर में सोल प्रोप्राइटर काम करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो वो? या खुद की मर्जी चलेगी, जो काम होएगा खुद की मर्जी से होएगा, जितना हमें प्रोड्यूस करना है हमारी मर्जी, एंड हाँ मतलब यही फायदा है। एग्जैक्टली यहाँ पर वन मैन कंट्रोल है, एवरी डिसीजन इज योर्स। जैसा कि प्रभात से बात हुई कि डिसीजन मेकिंग जल्दी भी होता है, हमारा खुद का भी होता है और तसल्ली भी रहती है। ठीक है, तो इन्हीं को तोड़ मोड़ के यहाँ पे मेरिट्स दिए हुए हैं, समझते हैं। पहले ब्रीफ बता देती हूँ, फिर रीड करने का देखते हैं। सबसे पहले क्विक डिसीजन, ये हम समझ गए। क्विक डिसीजन क्यों? क्योंकि मुझे किसी और से कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम नॉट सपोज टू कंसल्ट एनीवन और वेस्ट माई टाइम, आई कैन डायरेक्टली टेक माई डिसीजंस। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इज लाइक, जो प्रभात ने प्राइवेसी बोला, प्राइवेसी बोल सकते हो आप या सीक्रेसी बोल सकते हो। सिया क्या बोल रही है? एक्सपेंस कैन बी कंट्रोल्ड। यस, ऐसा होता है ना, अगर आप खर्चा नहीं करना तो आप अपनी मर्जी से खर्चा नहीं करोगे। पार्टनर होता, वो बोलता खर्चा करो, तो करना भी पड़ता। एक्सपेंसेस कैन बी कंट्रोल्ड, परफेक्ट। कोई कोई पॉइंट याद आता रहे तो बीच बीच में बताते जाओ। अब ये सेकंड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेट। आपकी बिजनेस का जो भी सीक्रेट है, चोरी वोरी भी किया है आपने, कुछ भी किया है, nobody has the right to ask you। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की कभी इंक्वायरी आ गई तो वो बात एक अलग है, बट नॉर्मली नॉर्मल पीपल की हम बात कर रहे हैं। यू आर नॉट सपोज टू शेयर योर सीक्रेट विद एनीबडी। आपका बिजनेस, आपके सीक्रेट्स। और पता है क्या, अगर आपकी कंपनी होती है ना, लास्ट जो हम पढ़ेंगे, सारे कंपनी के अकाउंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। किसी भी कंपनी का आपको डेटा चाहिए ना, रिलायंस का डेटा चाहिए, टाटा का डेटा चाहिए, एशियन पेंट्स का डेटा चाहिए, यू कैन गूगल सर्च, आपको उसके अकाउंट्स मिल जाएंगे। अकाउंट्स दो तीन होते हैं, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, पीएनएल और बैलेंस शीट वगैरह, ये तीन मेन अकाउंट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया या लॉस किया वगैरह वगैरह। तो आपको किसी भी कंपनी का, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बोल रही हूँ, कंपनी बोल रही हूँ, किसी भी कंपनी का डेटा चाहिए ना, यू कैन इजीली गेट इट ऑन इंटरनेट। कुछ कुछ डेटा के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, एमसीए की वेबसाइट है, उस पे मिल जाता है। दैट मीन्स कंपनीज हैव नो सीक्रेट। सबको पता है कि किस कंपनी ने कितना पैसा कमाया पिछले साल। बट अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो तो आपको आपके अकाउंट्स इंटरनेट पे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को नहीं पता कि आपने पिछले साल कितना पैसा कमाया। दैट सीक्रेट इज विद यू ओनली। सो अपने लिए बहुत इजी हो जाता है सीक्रेसी मेंटेन करना, और हम हमारे कॉम्पिटिटर से बेटर काम करने की कोशिश कर सकते हैं। सो अगर आप इस टाइप के पर्सन हो जो किसी और के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, सीक्रेट्स रखना चाहता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी योर डिसीजन। थर्ड पॉइंट हमने बात की थी सबसे पहले कि पूरा प्रॉफिट अपना, डायरेक्ट इंसेंटिव। जितनी भी मेहनत करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। दिन रात मेहनत करोगे, बहुत प्रॉफिट कमाया, तो ये बात नहीं आएगी कि काम मैंने किया और पैसा वो ले गया। ऐसा नहीं होगा। आपका ही बिजनेस है, आपने काम किया तो प्रॉफिट किसका मिलेगा? यहाँ पे आपको ही मिलेगा। तो इसलिए यू विल बी मोटिवेटेड कि यार मेरा खुद का बिजनेस है, अच्छे से काम करना है तो अच्छे से पैसा मिलेगा। कोई और है ही नहीं, आप अकेले हो। एक बात आप में से किसी ने बताई, श्रुति ने शायद, कि सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। एंड इन आवर जनरेशन आई फील सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ऐसा लगता है कि यार गड़बड़ हो गई तो भी कोई बात नहीं, मेरी वजह से हुई है, और अच्छा काम किया तो भी आपको लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया।
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काम करने में। एंड द लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, किसने बताया था, त्रिशा ने शायद, कि इट्स इजी टू फॉर्म एंड इजी टू वाइंड अप। वाइंड अप और डिसॉल्व मतलब बंद करना। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आपकी कोई सरकार ने, कोई गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं लगा रखा। इट्स योर चॉइस। whenever you want to start you can, whenever you want to close you can, but of course जब आप क्लोज करोगे तो आपको आपके डेट्स पे करने हैं। ऐसा नहीं किसी से 10 लाख रुपए ले लिए और अब बोलो कि चलो भाई अब मुझे कंपनी फॉर्म बंद करनी है, ऐसा नहीं। स्टार्ट और क्लोज कर सकते हो, बट क्लोज करने से पहले आपको आपके डेट्स फिनिश करने पड़ेंगे। सो आई होप थोड़ा बहुत आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। इट्स द ओनली पर्सन हु इज द ओनर एंड ही इज हैविंग हिज वर्क। अपनी मर्जी से काम करता है। हमने उसके फीचर्स पढ़े और हमने उसके बेनिफिट्स पढ़े। अब आपकी बैटरी खत्म हो गई होगी प्रोबेबली। इतना रखते हैं आज के लिए। कल हम लोग डिसएडवांटेजेस करेंगे। छुट्टी जितना पॉसिबल हो उतना कम करना, क्योंकि अगर देखो आज जिसने जो एब्सेंट है उसको जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता सोल प्रोप्राइटर का, तो कल वो डिसएडवांटेज कैसे समझेगा। सो ऐसे ही कल डिसएडवांटेज के बाद नेक्स्ट पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा, तो जो कल एब्सेंट रहेगा उसको फिर कुछ समझ नहीं आएगा। दीदी आप फर्स्ट चैप्टर कब करवाओगे? मैं फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। आप लोगों के एग्जाम्स हैं क्या पास में कोई? नहीं। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज है तो मुझे बता देना, तो थोड़ा हरी अप करेंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा क्लास लेके करवाऊंगी आप लोगों का। डीपीएस में नहीं है यूटी, बहुत बढ़िया, नहीं होना चाहिए। बट स्टिल अगर बाय चांस एग्जाम्स आ जाए, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर दो एग्जाम की इंफॉर्मेशन का, अपन उस हिसाब से हरी अप करेंगे। बोलो। ये 6 बजे के बाद वाली क्लास कितने दिन तक चलेगी? ये है ना कुलदीप, ये जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, इनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है एक्चुअली 5 बजे सर के पास। ओके। इस वजह से अपन ने किया। 2-3 दिन मेरे ख्याल से ऐसा चलेगा। तो जब इन सब लोग एट पार आ जाएंगे फिर अपन लोग 5:15 वाला कंटिन्यू रख लेंगे। ओके। ठीक है ना? आई नो आपको वही टाइम सूट करता है, वही रखेंगे अपन। पर सब लोग एक बार सीख लें अकाउंट्स भी। फिर बाकी एक बार न्यू स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिव्यू दे दो। समझ आया टॉपिक? हाँ नमन, पाठ, दीदी। प्रभात, प्रार्थना, संस्कार, त्रिशा, यस मैम। यस आया? मैम। ठीक है, यस मैम। ग्रेट। एनी डाउट्स? यू आर वेलकम। कभी भी क्लास में पूछो या पर्सनल में पूछो, आई विल बी देयर। ठीक है, विल मीट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम 6 o'clock. बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। बाय बाय।